स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर आपने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे। इस वीडियो के अंदर भी हम सेम चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे 7th अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो है ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट। ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो, जो भी चीज़ आप अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके कम से कम कितने, हर ट्रांजैक्शन, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब आप जर्नल स्टार्ट करोगे वहाँ पर आपको पता लगेगा कि एंट्री कैसे पास करते हैं। तो जब आप एंट्री पास करते हो तो हर एंट्री कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी ही करेगी। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर आपने एक अकाउंट को डेबिट किया है तो एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो जो दूसरा अकाउंट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पर समझ आया? यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को डेबिट किया है तो दूसरी चीज़ जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसी को ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही जो बैलेंस शीट है वो हमेशा क्या शो करती है, बैलेंस शीट जो होती है उसके जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी तो आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर आपने बिजनेस के अंदर कोई एंट्री पास करी, फॉर एग्जांपल आपने परचेज की एंट्री पास करी, सेल की एंट्री पास करी, तो उसके अंदर जब आप एंट्री पास कर रहे हो तो एक अकाउंट क्या हो रहा है, वहाँ पर डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बिजनेस के लिए सामान लिया, कोई भी गुड्स परचेज किए, तो वहाँ पर क्या हुआ, गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। वहीं पर जो बदले में गुड्स किसके लिए, कैश में ही लिए होंगे, तो बदले में क्या जा रहा है, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, यानी कि मनी आपके बिजनेस से जा रही है। तो गुड्स आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। और जब सामान जा रहा है, मतलब जब आप सामान परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। वहीं पर जब आप परचेज किया, कुछ वैल्यू आपने भी दी होगी, ऐसे तो आपने परचेज नहीं कर लिया, तो जब बदले में आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो कैश आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, उसी टाइम कैश अकाउंट वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, तो यहाँ पर एक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और दूसरा अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो बट एंट्री क्या थी यहाँ पे, एंट्री सिर्फ एक थी कि आपने सामान लिया, बट उस एंट्री के कितने अफेक्ट हुए, उस एंट्री ने 2 अकाउंट्स को अफेक्ट किया। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ आइदर द मैनेजमेंट, द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट्स। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है उसको अकाउंट्स को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अकाउंट्स को बनाना चाहिए, ना कि उसको अपने पर्सनल जजेस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल ओपिनियन से अकाउंट को बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो जो भी एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा है उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। अगर परचेज किया है सामान तो उसका भी आपके पास क्या होगा, बिल होएगा, इनवॉइस होगा, वाउचर्स होंगे। अगर आपने सेल किया है तो उसका भी कोई ना कोई बिल होगा। या मतलब कि यहाँ पर जो भी अकाउंटेंट है या कोई भी पर्सन है जो अकाउंट्स बना रहा है उसको प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके जो है अपने अकाउंट्स को बनाना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है। उसको अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन से अकाउंट्स को नहीं बनाना है, यानी कि हर चीज़ का उसके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। स्टूडेंट, आई होप आपको ये जितने भी मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टोटल 3 वीडियोस के अंदर बताए हैं, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रिंसिपल के अंदर या किसी और चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।